हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम जीएस पेपर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो सेक्युलरिज्म इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंजेस पोज होते हैं इन नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, इन नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ डिस्कशन से पहले कि जब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था तब उसके बाद ट्विटर पर बहुत वॉर छिड़ गई थी। यूपीएससी को बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ने भी यूपीएससी को क्रिटिसाइज किया था इस क्वेश्चन की वजह से। लेकिन यूपीएससी किसी की सुनती नहीं है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी और पूछती रहेगी। आपको क्या करना है, आप जब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो बहुत केयरफुली टैकल करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे आंसर में किसी भी रिलीजन का हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और डिस्कशन करते वक्त हम किसी रिलीजन का नाम भले ही ले सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे आंसर लिखेंगे तब अपने आंसर में किसी भी रिलीजन को कोट नहीं करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मार्क्स, बहुत सारी चीजें आप जो है वो कोट कर सकते हो, लेकिन किसी भी रिलीजन को डायरेक्टली मार्क नहीं कीजिए, ठीक है। एक और चीज कि आज के डिस्कशन में अगर मैं गलती से किसी रिलीजन को, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हम सब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनने जाने वाले हैं, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स का एक ही रिलीजन होता है, वो होता है इंडिया, ठीक है। और हम सब कौन है? इंडियन से। यही सबसे बड़ा हमारा रिलीजन है ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे हम, बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से हम एक प्यूक्युलर नेशन को फॉलो कर रहे हैं, वो है सेक्युलरिज्म। हमने बिल्कुल ब्रीच नहीं किया सेक्युलरिज्म के आइडिया को, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी हुई है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद थी, ठीक है। जहां पर सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सारे रिलीजन को हम एक साथ ट्रीट करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और फिलहाल में क्या हुआ है, ये जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म की, ये चेंज हो रही है। मतलब इज गोइंग थ्रू द पैराडाइम शिफ्ट, उसमें शिफ्ट आ रहा है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ सेक्युलरिज्म बाय द जुडिशरी, ठीक है। तो हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। सबसे आसान तरीके में समझाता हूँ। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंटिटी को माना जाता है। मतलब जैसा एक आदमी जिंदा रहता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी जिंदा है, लिविंग एंटिटी। तो जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन के कुछ मोरालिटीज होते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो इम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन की कुछ मोरालिटीज होती है जिसको हम इंडिविजुअल मोरालिटी कहते हैं, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मोरालिटी होते हैं उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2019 में जो साबरीमाला वर्डिक्ट था जिसमें वुमन की एंट्री बैन थी सेक्टर में जाने के लिए, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हवाला दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करती, इसलिए वुमन को भी अलाउड है कि वो मंदिर में जा सकती है। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि हमने साल भर करंट अफेयर पढ़े होते हैं, अगर आपको यह पता चल गया कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये केस हुआ था ट्रिपल तलाक का और साबरीमाला का, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आपको फिर याद करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था, कौन से कंसेप्ट आई थी, प्रिंसिपल्स आए थे। तो आपको याद आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई थी। फिर आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ मोरालिटी होती है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, अपने कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और इसी की वजह से जो है ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सेक्युलरिज्म का, ऐसा जुडिशरी ने कहा है। और इसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो राइज हुए हैं हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो हम बॉडी में देखते क्या लिखेंगे। बॉडी में सबसे पहला पार्ट हम लिखेंगे कि हमारा जो मिसगाइडेड परसेप्शन है उसकी वजह से कैसे हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है वो चैलेंजेस पोज होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे टैकल करना है। हम किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं करेंगे, उसके बगैर भी हम इस क्वेश्चन को, आंसर को ब्यूटीफुली टैकल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि
अगर कोई पर्सन रिलीजियस है, एकदम रिलीजियस है, तो उसे हम क्या करते हैं, एंटी सेक्युलर या फिर प्रो फंडामेंटलिस्ट। हम कहते नहीं, ये हमारा मिसगाइडेड परसेप्शन है, हमारे दिमाग में एक प्रतिमा है जो मिसगाइडेड है, जो गलत है। मतलब अगर कोई पर्सन स्ट्रिक्टली रिलीजियस है तो हम ऐसे मानते हैं कि वो एंटी सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं है, वो सर्व धर्म को नहीं मानता, या फिर वो प्रो फंडामेंटलिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट मतलब कोई भी पर्सन जो किसी रिलीजन्स टेक्स्ट को या फिर रिलीजन्स स्क्रिप्चर्स को या फिर रिलीजन्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट या फिर प्रो फंडामेंटलिस्ट। तो हमारे दिमाग में ऐसा एक आइडिया मिरर है कि अगर कोई पर्सन बहुत रिलीजियस है तो वो सेक्युलर नहीं है, तो वो फंडामेंटलिस्ट है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे चैलेंजेस पोज होते हैं सेक्युलरिज्म को। तो देखते हैं कैसे। तो परसेप्शन है, जिससे वजह से क्या होता है, वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि रिचुअल्स हो गए, क्लोथिंग्स या फिर थॉट्स, ये अफेक्ट होते हैं। तो और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर हमने किसी को देख लिया कि किसी पर्सन ने सैफ्रॉन कलर का ड्रेस पहना है, तो हम क्या सोचते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, रिलीजियस को फॉलो करता है, ये सेक्युलर नहीं है। अगर कोई पर्सन बियर्ड रख लेता है तो हम क्या करते हैं, पब्लिक डोमेन में उससे दूर जाके बैठते हैं, हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है, ये मिसगाइडेड परसेप्शन है कि ये पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करता है, ये सेक्युलर नहीं है। वैसे ही अगर कोई अपने हेड पर स्कल कैप पहन ले तो हम क्या कहते हैं, ये फंडामेंटलिस्ट है, बहुत स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को फॉलो करता है, ये सेक्युलर पर्सन नहीं है। ये क्या है, ये मिसगाइडेड परसेप्शन है, ये रॉन्ग है, ये बस मिरर है हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो इससे क्या है, ये चैलेंजेस पोज करते हैं हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स, क्लोथिंग या फिर थॉट से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। वैसे ही देखो, यहां पर भी हमने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया, बियर्ड लेते वक्त भी किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया, और स्कल का कैप का एग्जांपल देते हुए भी हमने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज इक्वेटेड विद एथिज्म और एपोस्टेसी। मतलब एथिज्म क्या होता है, किसी गॉड को नहीं मानना, इसको कहते हैं एथिज्म। और एपोस्टेसी मतलब अगर कोई पर्सन अपनी जो रिलीजन है उसको अबेंडन कर दे या फिर गिव अप कर दे तो उसे कहते हैं एपोस्टेसी। मतलब हम क्या करते हैं, हम सेक्युलरिज्म को इक्वेट कर देते हैं नास्तिक के साथ या फिर एपोस्टेसी के साथ। मतलब अगर कोई सेक्युलर है तो वो नास्तिक है, वो भगवान पर विश्वास नहीं मानता। हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्शन है और इसी की वजह से चैलेंजेस पोज होते हैं। जैसे कि देखो, दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड और अबेंडन देयर रिलीजियस बिलीव्स आर मार्क एज अ सेक्युलर। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसने गॉड को मानना छोड़ दिया या फिर अपना रिलीजियस को छोड़ दिया तो हम कहेंगे हाँ ये सेक्युलर पर्सन है। मतलब ये क्या है, ये हमारा मिसपरसेप्शन है। अरे भाई, सेक्युलर पर्सन वो भी हो सकता है कि वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे। सेक्युलर पर्सन सिर्फ उसे नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया इसलिए वो सेक्युलर हो गया, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में क्या है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। इसकी वजह से हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको चैलेंजेस पोज होता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो थॉट है वो भी डिग्रेड होता है और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी डिग्रेड होती है। ठीक है, और किस वजह से चैलेंजेस पोज होते हैं हमारे सेक्युलर प्रैक्टिसेस को, कि हम फूड चॉइसेस को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं रिलीजन्स के साथ। जैसे सम स्टेट्स थ्रू फॉलोइंग द मेजोरिटेरियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मतलब किसी बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स को फॉलो करने के लिए रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ बीफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिसपरसेप्शन है कि फूड का अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दे तो हम हमारे रिलीजन को बचा रहे। ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी हमने किसी भी रिलीजन को कोट नहीं किया, किसी भी रिलीजन को नहीं दिखाया, किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं किया। ठीक है, ये अपने आंसर की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक फैक्टर है जिसकी वजह से चैलेंजेस पोज होते हैं, बिकॉज ये मिसपरसेप्शन है हमारे दिमाग में। ठीक है, जुडिशो पैपिज्म, जुडिशो मतलब जुडिशियरी और पैपिज्म एक कैथोलिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, जुडिशो पैपिज्म मतलब जुडिशो पैपिज्म मतलब जुडिशरी का अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, समटाइम जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी भी कोई बहुत एक्सपर्ट होती है, लेकिन वो भी तो इंसान होते हैं, उनसे भी गलती होती है। तो जुडिशरी भी कभी कभी नैरो ग्लिम्स ले लेती है सेक्युलरिज्म का, मतलब सेक्युलरिज्म को बहुत नैरो सेंस में देख लेती है और वेरियस रिलीजियस सेलिब्रेशन में या फिर प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर देती है। तो ये क्या होता है, तो इससे चैलेंजेस बहुत होते हैं सेक्युलर प्रैक्टिस को। जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने संतरा जो प्रैक्टिस थी जैन धर्म की, तो उसको बैन कर दिया। संतरा प्रैक्टिस है, आपको पता है अशोका के टाइम से चलते आ रही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे
वो साउथ इंडिया में जाके संतरा प्रैक्टिस थी, मतलब फूड को छोड़ देना और धीरे 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 जो है वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेना, ये संतरा प्रैक्टिस होती है। तो तब के टाइम से चलती आ रही है और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको बैन कर दिया, ठीक है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सेल ऑफ क्रैकर्स थे उसको बैन कर दिया कि आप क्रैकर्स नहीं बंद कर सकते दिवाली पर। भले ही सुप्रीम कोर्ट का इरादा कुछ और था कि पोल्यूशन को रोका जाए, लेकिन ये क्या है, जुडिशरी को अथॉरिटेरिज्म, जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ये क्या है, जुडिशियल पैपिज्म। इससे भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को चैलेंजेस पोज होते हैं। देखो, हमने डिस्कशन करते वक्त नाम ले लिया रिलीजन का, लेकिन यहां पर रिलीजन कोट नहीं किया, ना ही यहां पर इस एग्जांपल में, ना ही इस एग्जांपल में किसी भी रिलीजन को हमने कोट किया, ठीक है। हमने बस एग्जांपल दिए। तो ए पार्ट में हमने देख लिया कि हमारा जो रॉन्ग मिसगाइडेड परसेप्शन है उसकी वजह से चैलेंजेस पोज होते हैं, और एक चीज की वजह से चैलेंजेस पोज होते हैं वो बिकॉज ऑफ राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो सुप्रीम कोर्ट इतनी एक्टिविज्म दिखा रही है उसकी वजह से कैसे चैलेंजेस पोज होते हैं हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, मतलब कोई भी मेल पर्सन फीमेल जो होती है उसको 3 बार तलाक तलाक कह दे तो वो तलाक माना जाता है, यह ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस हो गई। या फिर बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमन इन साबरीमाला टेम्पल, साबरीमाला टेम्पल जो था साउथ इंडिया में, वहां पर वुमन को जाना बंद था। तो ये क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की दोनों प्रैक्टिसेस को अनलॉफुल कह दिया, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहता था कि इसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है। आप वुमन को अलाउड नहीं कर रहे टेंपल में, मेल को कर रहे हो, ये क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। आप जेंडर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, सिर्फ मेल जो होता है वो फीमेल को 3 बार तलाक कह दे तो वो डिवोर्स हो जाता है, ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो आप वुमन का। ऐसा किसने कहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो क्या हुआ, ये राइट टू इक्वलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे ट्रिपल तलाक के और बैन ऑन सबरीमाला, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल करार देते हुए बैन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का राइज है, इसकी वजह से भी चैलेंजेस पोज हो रहे हैं। ये अच्छी चीज है या गलत चीज है, या हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही लिखेंगे, ठीक है। हम कौन होते कहने वाले ये गलत है या सही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एनिमल राइट्स होते हैं, उसकी वजह से भी जो चैलेंजेस पोज होते हैं हमारे कल्चरल प्रैक्टिस को, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आपको पता है जल्लीकट्टू साउथ इंडिया में एक खेल होता है जिसमें जो बुल होते हैं उनको दौड़ाया जाता है, उनकी रेस की जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बुल जो होते हैं वो हेविली इंजोर हो जाते हैं, या फिर लोग क्या कहते हैं, उनके पीछे भागते हैं और उनको टेम्पर करते हैं, उनको इंजरी पहुंचाते हैं ताकि खेल को और रोमांचक बनाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, तो ये प्रैक्टिस है वो बैन करनी चाहिए एनिमल राइट्स की वजह से। तो ये क्या हुआ, ये चैलेंजेस बिकॉज ऑफ राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होता जा रहा है। दूसरा क्या है, कुछ कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं रिलीजन में, वो बहुत ही ज्यादा हिनियस या फिर हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से किसी ह्यूमन बींग्स की जान भी जा सकती है। तो इसकी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट उनको बैन कर देती है। जैसे एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसको कहा जाता है FGM, मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, मतलब क्या होता है, इसको खतना भी कहा जाता है। एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है इस्लाम के अंदर, ये क्या करती है, जो फीमेल होती है 6 और 7 ईयर ओल्ड की गर्ल, तो उनको जो होते हैं, उनको जो क्लिटरल होता है फीमेल पार्ट, उनका जो हुड होता है उसको कट कर देते हैं, और इसी को कहते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। तो ये प्रैक्टिस इस कम्युनिटी में फॉलो की जाती है। तो क्या हुआ, ये इलीगल प्रैक्टिस है, ऐसा ओपिनियन किसका है, सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है, इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का राइज है कि गवर्नमेंट भी कुछ अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो बहुत हार्मफुल है उसको रिफॉर्म करना चाहती है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है वो चैलेंजेस पोज होते हैं। तो हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए। यहाँ पर भी हमने किसी भी कम्युनिटी का नाम ले लिया, लेकिन हमने किसी भी रिलीजियस का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ कम्युनिटी को कोट किया है एग्जाम्पल के लिए, भले ही हमने किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। तो ये खबरदारी आपको लेनी चाहिए अपने आंसर में कि किसी भी रिलीजन को आप कोट नहीं करोगे अपने आंसर में, ठीक है। एंड में देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि बॉडी से हमको यह पता चल गया, इट इज क्लियर दैट देयर आर सम चैलेंजेस बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग परसेप्शन है हमारे दिमाग में, बिकॉज ऑफ वर्ड सेक्युलरिज्म, हम सेक्युलरिज्म को गलत अज्यूम करते हैं। और दूसरा चीज है जिसकी वजह से चैलेंजेस क्लोज होते हैं वो है एक्सप्लॉयटेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव नेचर ऑफ
कुछ जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव नेचर है, इसकी वजह से भी चैलेंजेस पोज होते हैं कल्चरल प्रैक्टिस के लिए। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एकदम सिंपल देना है कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेक होल्डर को एक साथ लेके आएंगे एक मंच पर, जैसे कि रिलीजियस लीडर्स, जजेस, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप, एनजीओ और गवर्नमेंट, इन सबको टुगेदर एक साथ लेके आएंगे और आप चैलेंजेस को डिस्कस कीजिए और फिर उनका सोल्यूशन निकालिए। और हम हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उनको भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और रिलीजियस को भी अच्छे से रन करेंगे, मतलब एक हार्मनी एस्टेब्लिश करेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस में और सेक्युलरिज्म में, सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाने के बाद। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत गुड क्वालिटी के साथ डिस्कस कर लिया। तो ये था आज के डिस्कशन में। फिर से एक बार, अगर किसी भी कम्युनिटी या फिर रिलीजन को इस आंसर में डिस्कस करते वक्त हट किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।